हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि एक हारा हुआ उम्मीदवार मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि मुख्यमंत्री पद की शपथ किस प्रकार से ले सकता है। जी हां, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव और उसके बाद में उत्पन्न हुए कई बड़े विवाद और कंफ्यूजन, और उन सब कंफ्यूजन को एक एक करके आज हम सोल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर एक हारा हुआ मुख्यमंत्री जो विधानसभा का चुनाव हार जाए तो वो किस प्रकार से मुख्यमंत्री बन सकता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ हम कुछ चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे। एक तो नंदीग्राम के बारे में हम बात करेंगे, जो नंदीग्राम काफी अभी चर्चा में रहा है, और तृणमूल कांग्रेस पार्टी की चर्चा करेंगे, और हाउ टू बिकम सीएम व्हेन लॉस्ट इलेक्शन, उसकी हम चर्चा करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तृणमूल का मतलब क्या होता है। तृणमूल कांग्रेस का नाम आपने कई बार सुना होगा। तृणमूल का मतलब होता है, तृण का मतलब होता है तिनका या घास, और मूल का मतलब होता है जड़। तो तृणमूल का मतलब क्या हुआ कि घास की जड़, यानी कि इंग्लिश में हम कहें तो ग्रास रूट। ग्रास रूट और दूसरा कई भी इस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज जो है ग्रास रूट लेवल तक जाने के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करती है। मैं उन युवा नेताओं को बताना चाहूंगा या उन स्टूडेंट को बताना चाहूंगा जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं या राजनीति में अपना भविष्य तलाशते हैं, तो आप ग्रास रूट लेवल तक जाइए, जनता की समस्याओं को पहचानिए और जनता की समस्याओं का समाधान कीजिए, उनको जागरूक कीजिए, और आप भी ममता बनर्जी की तरह तृणमूल तक जाकर और अपनी राजनीति में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी का जो शब्द है उसको बेहतरीन तरीके से इंप्लीमेंट किया। ग्रास रूट लेवल तक पहुंची वो और जनता से मिली और जनता की समस्याओं को उसने समाधान किया। देखो किस प्रकार से ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और अस्तित्व में आई। 1998 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी बनी थी, उस समय सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच में काफी तनाव उत्पन्न हुआ, और उसी समय ममता बनर्जी ने कांग्रेस को छोड़ा और अपनी नई पार्टी का गठन किया जिसका नाम रखा तृणमूल कांग्रेस पार्टी। तो 1998 में ये पार्टी आई, और उसके बाद 2011 में ममता बनर्जी ने इसी पार्टी को विधानसभा में पहुंचाकर जो है सत्ता प्राप्त की, और ये पहली बार वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री बनी, और सीपीआईएम का जो गढ़ था उसको धराशायी किया ममता बनर्जी ने। तो इस प्रकार से ग्रास रूट लेवल पर काम करने के लिए उनको काफी जो है दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। हम बात कर रहे हैं नंदीग्राम, सिंगूर और उसके आसपास के क्षेत्रों की। ये नंदीग्राम चर्चा में उस समय आया था जब वहां पर भूमि अधिग्रहण को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। आपको पता होगा 2007 में टाटा कंपनी ने लाख टकिया कार को लॉन्च करने के लिए बंगाल में भूमि अधिग्रहण करके वहां पर फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की थी कि हम भारत के लोगों को सस्ती कार उपलब्ध करवाएंगे। नैनो, टाटा नैनो का आपने नाम सुना होगा। तो टाटा नैनो प्लांट यहां पर सिंगूर और नंदीग्राम में भूमि का अधिग्रहण करके लगाना था, और उस समय वहां की जनता मुआवजे से संतुष्ट नहीं थी, और उस समय ममता बनर्जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया 2007 में, और इस टाटा नैनो कंपनी का जो प्लांट था उसको वहां से निरस्त करवाया, वहां से हटवाया। और आपको पता होगा उसके बाद में यहां से नंदीग्राम से वो प्लांट जो है यहां से लेकर यहां पर गुजरात, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, और उन्होंने यहां पर गुजरात में उस नैनो कंपनी को, टाटा कंपनी को यहां पर जगह दी सानंद क्षेत्र में, और यहां पर टाटा नैनो ने स्टेब्लिश किया और भारत में लाख टकिया कार को लॉन्च किया था। तो इस प्रकार 2007 में इसने बहुत बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया, और यहां से वो अपने सत्ता के रास्ते पूरे खोल देती है, और 2011 में वेस्ट बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर राजनीति में अपना कैरियर बनाना है तो कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा जनता को, क्योंकि ये सब जनता ही करने वाली है। तो जनता के बीच में उन्होंने अपने आप को इस प्रकार से पॉपुलर किया। चलिए, तो शुवेंदु अधिकारी के बारे में आपने सुना होगा। शुवेंदु अधिकारी पहले सीपीआईएम में थे, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में बहुत कद्दावर नेता थे। उसके बाद में 2011 में तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया,
और नंदीग्राम से ये काफी भारी मतों से विजयी होकर आए और सत्ता में यहां पर ममता बनर्जी के कार्यकाल में ये मंत्री भी रहे थे। लेकिन अभी 2021 के चुनाव में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, बीजेपी को ज्वाइन किया और बीजेपी को ज्वाइन करने के बाद बीजेपी ने उनको नंदीग्राम से ममता बनर्जी के सामने चुनाव लड़ाया और ममता बनर्जी को इन्होंने कड़ी टक्कर दी और 1732 वोटों से ममता बनर्जी को हराया सुवेंदु अधिकारी ने और वहां की सीट जो है बीजेपी की झोली में डाल दी। अब यहां पर बात यह आती है कि ममता बनर्जी चुनाव हार गई और तृणमूल कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया। तो अब लोगों को यह कंफ्यूज था कि क्या ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेगी, और ममता मुख्यमंत्री बन चुकी है, तो किस प्रकार से एक हारा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि यहां बहुमत की जरूरत होती है। किसी भी पार्टी को सत्ता प्राप्त करने के लिए 50% +1 बहुमत चाहिए और तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ये तृणमूल का चुनाव चिन्ह है और इन्होंने यहां पर जो सत्ता प्राप्त की है, टोटल जो वोट इन्होंने प्राप्त किए 213, ये 213 तृणमूल कांग्रेस की और 77 जो वोट है ये मिले भारतीय जनता पार्टी को, 2 वोट मिले अन्य दलों को और ये टोटल हो गए 292। अब हम बात कर रहे हैं मेजोरिटी की, तो मेजोरिटी 147 से मेजोरिटी होती है। यहां पर मेजोरिटी का मतलब यह है कि 50% +1 अगर किसी को मिल जाए तो उसको सत्ता मिल जाती है और 50% से ज्यादा जो है तृणमूल कांग्रेस को वोट मिल गया, यानी कि 213, जरूरत थी 147 की और मिला 213। इस प्रकार से इन्होंने मेजोरिटी हासिल कर ली। और अब एक्चुअल में अगर देखें वेस्ट बंगाल की टोटल सीटें, तो वहां की जो टोटल सीट है वेस्ट बंगाल में वो 294 है, टोटल 294 इलेक्टेड है और अभी 292 पर चुनाव हुए हैं। 2 सीट वहां पर मनोनीत होती है, नॉमिनेट होते हैं 2 मेंबर वेस्ट बंगाल की असेंबली में। तो इस प्रकार से 292 सीटों पर यहां पर चुनाव हुआ था वेस्ट बंगाल में। उसके बाद ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। अब मुख्यमंत्री पद की जो शपथ ली, तो लोगों ने कहा हारा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री किस प्रकार से बन सकता है। तो संविधान में इसके कुछ प्रावधान किए हुए हैं। तो संविधान में यहां पर जो आर्टिकल है 164 क्लास 4 यानी कि 164 अनुच्छेद 164 का उप अनुच्छेद 4, जिसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति और सदस्यता के बारे में लिखा हुआ है। यहां मुख्यमंत्री की सदस्यता के बारे में लिखा है 164(1) में तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है कि राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जिसने विधानसभा में बहुमत हासिल किया है। उस पार्टी का जो नेता होता है, लीडर, उसको मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाती है। यहां पर 164 कहता है कि अगर जिस व्यक्ति को मंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है और वो असेंबली का मेंबर नहीं है, यानी कि विधानसभा का सदस्य नहीं है, तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको सदस्य बनना पड़ेगा। यहां पर आता है कि हारा हुआ व्यक्ति भी अगर चाहे तो मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है, अगर पार्टी चाहे तो। पार्टी तो ममता बनर्जी की है और ममता बनर्जी जैसा चाहे वैसा हो सकता है। तो 6 महीने के लिए हारा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन अनुच्छेद 164(4) कहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। यहां पर विधानमंडल शब्द आया हुआ है कि एक तो विधानसभा होती है, असेंबली, और एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम कहते हैं विधान परिषद। तो इन दोनों को हम कहते हैं विधानमंडल। तो विधान मंडल जो है उसका मेंबर होना चाहिए और विधानमंडल में विधानसभा भी आ जाती है और विधान परिषद भी आ जाती है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल यहां पर नहीं है, विधान परिषद यहां नहीं है, तो विधानसभा एक ही सदन है। तो अब उनके पास ऑप्शन है कि आपको विधानसभा का ही मेंबर बनना पड़ेगा और विधानसभा का मेंबर बनने के लिए आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा या 2 सीट खाली है उसमें आपको मनोनीत होना पड़ेगा। तो 6 महीने के अंदर अंदर मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी है, इनको विधानसभा का सदस्यता लेनी पड़ेगी और अगर नहीं लिया तो 6 महीने के बाद इनका पद स्वतः निरस्त माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा
और किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। तो ये इस प्रकार के संविधान में प्रावधान है कि एक हारा हुआ व्यक्ति किस प्रकार से मुख्यमंत्री की शपथ ले सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, केंद्रीय मंत्री भी बन सकता है, राज्य में मंत्री भी बन सकता है, एक हारा हुआ विधायक या हारा हुआ सांसद। तो आज के इस अंक में इतना ही, और बाकी हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।